हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान, आपका जनरल साइंस टीचर एनवीरा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, परमाणु संरचना, और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे दैनिक जीवन में पदार्थों के आधार पर उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों के गुणों के आधार पर, पदार्थों के गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया उन्हें? एक तो है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। याद रखना नाम से, भौतिक परिवर्तन में कौन से गुण बदलते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, और रासायनिक में रासायनिक गुण बदलते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है भौतिक परिवर्तन के लिए, पदार्थों के भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब मैं बात करूं भौतिक गुण में कौन कौन से गुण आते हैं भौतिक गुण में, तो ये आपको याद रखना मुख्य रूप से, एक तो आता है आयतन, और दूसरा आता है ताप, घनत्व, दाब, याद रखना रंग, और एक इंपॉर्टेंट है अवस्था। तो पदार्थों के भौतिक गुण यानी ताप, दाब, घनत्व, दाब, रंग, अवस्था आदि में, यानी आदि बदल जाते हैं, आदि बदल जाते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन का पालन नहीं करता है? यहां पे दे देगा आयतन, ताप, घनत्व, और चौथा दे देगा अणुसूत्र। तो अणुसूत्र होता है किसमें होता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन में आपको पहला पॉइंट याद करना है, जिसमें आयतन, ताप, घनत्व, दाब, रंग, अवस्था आदि बदल जाते हैं, वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखने लायक ये है कि इसमें रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण में कौन आएंगे? तो एक याद रखने का यह तरीका है कि भौतिक में केवल कौन से गुण बदलेंगे? भौतिक गुण बदलेंगे, और रासायनिक में कौन से गुण बदलेंगे? रासायनिक गुण। तो भौतिक में कौन से गुण नहीं बदलेंगे? तो रासायनिक गुण भौतिक में नहीं बदलेंगे। यानी इसमें रासायनिक गुण में क्या आता है ये ध्यान देना, अणुसूत्र। क्या आता है? अणुसूत्र। इसमें रासायनिक गुण अणुसूत्र नहीं बदलता, अणुसूत्र नहीं बदलता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के अणुसूत्र कभी नहीं बदलेंगे, केवल उनकी क्या बदलेगी? अवस्था बदलेगी। यानी कभी जैसे बर्फ ठोस अवस्था में है, इसको रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसको गर्म करोगे तो वाष्प में बदल जाएगा। यानी उसका अणुसूत्र नहीं बदल रहा है, केवल अवस्था परिवर्तन हो रही, यानी अवस्था परिवर्तन है, तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो तीसरा पॉइंट याद रखना है भौतिक परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन होती है, अवस्था परिवर्तन होती है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की क्या बदलती है? अवस्था बदलती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है जल, H2O। अणुसूत्र नहीं बदलते हैं, केवल क्या बदलती है?
अवस्था बदलती है। और अगला पॉइंट ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? उत्क्रमणीय यानी आगे तथा पीछे, अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और भौतिक परिवर्तन उसी गुण का क्या करता है? पालन करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं, यहाँ पे इधर ध्यान देना। जैसे आपके पास है जल, जल का फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र भी पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में सूत्र भी पूछा जाता है। तो जल ये मैं मान लेता हूं ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? और जल जब ठोस अवस्था में होता है तो या तो किसके फॉर्म में होता है? बर्फ। क्या मान सकते आप? बर्फ। अगर इसको आप रूम टेम्परेचर पे गर्म करोगे या रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जल ही रहेगा, लेकिन उनकी क्या बदल जाएगी? अवस्था। तो कौन सी अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। अगर आपने इनको वापस गर्म किया और तो ये रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। लेकिन ये किस अवस्था में होगा? गैस। और गैस अवस्था में क्या हो सकता है? वाष्प। अगर आप वाष्प से वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं? द्रव। और द्रव को वापस फ्रीज में रख के क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये वाला क्या शो कर रही है? ये वाला शो कर रहा है उत्क्रमणीय को। यानी एकमात्र जल ऐसा उदाहरण है जो तीनों स्टेट यानी तीनों अवस्था में रह सकता है। याद रखना कौन है वो? जल। यानी बर्फ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? पानी। और पानी से क्या प्राप्त कर सकते हो? वाष्प। और वापस आप वाष्प से क्या प्राप्त कर सकते हो? पानी। और पानी से क्या प्राप्त कर सकते हो? बर्फ। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ वापस प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूल। यानी हमारे पास क्या था शुरुआत में? बर्फ था। और क्या प्राप्त हुई? गैस। हम वापस उसी प्रक्रम से होते हुए उसी कंडीशन में क्या प्राप्त कर सकते हैं? बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो यहां से एक क्लू निकल के आया है कि भौतिक परिवर्तन में इंपॉर्टेंट है, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट है, मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आप मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, वो भी क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो यहां से क्वेश्चन कथन के रूप में पूछा जाएगा कि कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है या कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए असत्य है, और मोस्टली इनके एग्जाम्पल। तो जल एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो किस तीनों अवस्था में रहता है, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। अब मैं बात करूं ये परिवर्तन उत्क्रमणीय, यानी आपको पता चल गया होगा उत्क्रमणीय क्या होता है, जो दोनों दिशाओं में। तो यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है, ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। जो प्रक्रम उत्क्रमणीय होगा वह हमेशा दोनों दिशाओं में होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये परिवर्तन अस्थायी है। ये परिवर्तन अस्थायी है, अस्थायी। अब अस्थायी का क्या अर्थ हुआ? यानी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे हमारे पास क्या था? ठोस अवस्था में बर्फ था। अगर आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो उसकी कितनी लिमिट है कि वो किस में रहे? बर्फ में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, यानी फिक्स लिमिट नहीं होती इनकी। ये बर्फ से कहा क्या बन सकता है? पानी। और पानी की कितनी लिमिट है कि वो पानी में रहेगा? आप अगर उसे फ्रीज में रखोगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। एक बार मैं वापस बता देता हूं, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के क्या बदलते हैं? केवल और केवल भौतिक गुणधर्म। क्या बदलते हैं? केवल और केवल भौतिक गुणधर्म। और दूसरा पॉइंट यह है कि इसके रासायनिक यानी अणुसूत्र नहीं बदलते हैं। एक जल का उदाहरण लेके हमने समझ लिया, जल जब भी ठोस अवस्था में था तो उसका फॉर्मूला क्या था?
H2O, और द्रव अवस्था में था तो उसका फॉर्मूला क्या था H2O, और गैस अवस्था में आया तो भी उसका फॉर्मूला क्या था H2O। यानी भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र कभी नहीं बदलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें केवल स्टेट यानी अवस्था बदलती है, यानी अवस्था परिवर्तित होती है। यानी ये रहा जल का बेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जल किस अवस्था में, ठोस में, और यहाँ पे किस अवस्था में, द्रव में, और यहाँ पे गैसीय अवस्था में। यानी इस प्रकार पदार्थ की केवल क्या बदल रही है, अवस्था बदल रही है, अणुसूत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, यानी अग्र तथा पश्च। पूछा गया क्वेश्चन है ऐसा परिवर्तन जो अग्र यानी आगे की दिशा तथा पश्च दिशा में होता है, दिशाओं में होता है। एक ऐसा परिवर्तन या पूछा जा सकता है दोनों दिशाओं में होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। अगला गुण क्या था इनका, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप जिस पदार्थ को ले रहे हो वापस वही पदार्थ आप प्राप्त कर सकते हो। ये ट्रिक याद रखना कि जो पदार्थ हमारे पास था वो पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिससे रिजल्ट वापस मिल जाए, क्या मिल जाए, वापस रिजल्ट वापस मिल जाए। और ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपकी इधर ध्यान देना भौतिक परिवर्तन के। जैसे पूछ ले बर्फ का पिघलना, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछेंगे ज़्यादा, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। अब ध्यान देना, थोड़ा सोचना, याद रखना नहीं है। बर्फ है, ये पिघलेगी, क्या आप पिघली हुई बर्फ से वापस बर्फ नहीं बना सकते, बना सकते हैं पानी को फ्रीज में रख के। यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे कि मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन। और एक खास तौर से पूछा जाता है मोम का पिघलना या मोमबत्ती, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। काफी स्टूडेंट यहाँ गलत करके आ जाते हैं, मोम का जलना या दहन आए, यहाँ पे पूछा गया मोम का पिघलना। मोम केवल पिघल रही है, यानी देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये आपके पास मोम है, आपने इसको किसी बीकर में गर्म कर दिया तो मोम पूरी तरह से क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। अगर आप उस पिघली हुई मोम को वापस किसी सांचे में डालोगे तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगी, मोम। यानी सिस्टम ये वाला फॉलो हो रहा है जिससे हम वापस हमारे पास वह पदार्थ था वही प्राप्त हो जाए। तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। और एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर आपको पूछा जाए कागज का फाड़ना, कागज के टुकड़े करना, यह भी पूछा गया है, टुकड़े करना। अब ध्यान देना, पहले हमारे पास क्या था, कागज था। अगर उसके टुकड़े किए तो ऐसे तो है नहीं, कागज के टुकड़े करने के बाद उसका नाम चेंज हो गया, कहेंगे तो उसे कागज ही कहेंगे। यानी मूल पदार्थ में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कागज के टुकड़े को हम जोड़कर वापस कागज बना सकते हैं, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि उसके अणुसूत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह अगर आपको पूछ ले कांच के टुकड़े करना, कांच के टुकड़े, अब जैसे आपके पास कांच था उसका टुकड़ा कर दिया तो ऐसे तो नहीं, कांच के टुकड़े करने के बाद उसका नाम चेंज हो गया, रहेगा तो कांच, और हम वापस जोड़ के क्या बना सकते हैं, कांच। यानी ये वाला पॉइंट ज्यादातर यूज हो रहा है, यानी पदार्थ के मूल गुण नहीं बदलने चाहिए। अगर यहाँ पे पूछ लेता कागज को जलाना, कागज जलाओगे तो वो जला हुआ राख कहलाएगा, ऐसे नहीं कि कागज कहलाएगा। यानी कुछ नया परिवर्तन होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। यानी ये एग्जाम्पल मुख्य रूप से याद रखना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, कागज के टुकड़े करना, कांच के टुकड़े करना। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण सीधा एग्जाम में उदाहरण पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो पहला उदाहरण यह है कि भौतिक परिवर्तन को व्यक्त कैसे करते हैं, ये वाला चिन्ह याद रखना जो दोनों दिशाओं में होता है, इसे बोलते हैं रासायनिक साम्य या उत्क्रमणीय। दूसरा उदाहरण है आपके पास नमक प्लस पानी का घोल। अगर पानी में आप नमक मिलाओगे तो पूरी तरह घुल जाएगा और उस नमक को हम पानी से वापस क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वो विधि होती है क्रिस्टलीकरण विधि।
तो एग्जाम में पूछा गया है कि नमक तथा पानी का घोल कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, या पूछा ये भी जा सकता है नमक के जगह आ सकता है शक्कर, शक्कर तथा पानी का मिश्रण, ये भी किस प्रकार का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। उदाहरण रटने नहीं है, एक बार सोचो क्या आप शक्कर पानी में से शक्कर अलग कर सकते हैं? हाँ, पानी में से शक्कर अलग कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? ये भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कैसे भौतिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे है ये कोई बल्ब और इसमें लगा होता है टंगस्टन, ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है, W इसका प्रतीक है टंगस्टन, और इसका गलनांक लगभग होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा जाता है सबसे अधिक गलनांक किस धातु का, तो टंगस्टन होना चाहिए। तो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तार और यहाँ लगा हुआ है स्विच। अब जब स्विच ऑन करने से पहले ये टंगस्टन का तंतु क्या था, सफ़ेद। आप एक बार देखना घर पे, जब भी स्विच ऑफ था, ध्यान देना, ऑफ था तो ये क्या था, सफ़ेद। जब भी स्विच को क्या किया, ऑन किया, तो धीरे धीरे उसका कलर कैसा होने लगता है, एकदम पीला, धीरे धीरे। तो जब ऑफ था तो कैसा था, सफ़ेद, और जब ऑन किया तो कैसा हो गया, पीला। जब वापस ऑफ करोगे थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा, वापस सफ़ेद, और वापस ऑन करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, पीला। तो सोचने वाली ये बात है कि भौतिक परिवर्तन का कथन क्या है कि हम मूल पदार्थ यानी मूल अवस्था में लौट सकते हैं, यानी बल्ब का जलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। जब ऑफ था तो सफ़ेद है, तो वापस ऑफ करने पर क्या हो रहा है, सफ़ेद, यानी मूल अवस्था में लौट सकते हैं। और बादलों का बनना भी कौन सा परिवर्तन है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लोहे से चुंबक बनना, ये एक अच्छा उदाहरण है कि लोहे से चुंबक बनना, यानी जब चुंबक के पास आप किसी लोहे को ले जाओगे, ये है लोहा और ये है चुंबक। अगर इसको आप चुंबक को लोहे के पास ले जाओगे तो थोड़ी देर बाद इस चुंबकीय गुण कहाँ आ जाएंगे, लोहे में, और लोहा भी किस तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन हमारा कथन क्या है भौतिक परिवर्तन के अनुसार कि मूल पदार्थ वापस प्राप्त करना। क्या हम वापस चुंबक से लोहा प्राप्त कर सकते हैं? यानी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, चुंबक को पीट कर वापस क्या बनाया जा सकता है, लोहा। यानी चुंबक को पीटेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, लोहा। यानी कंडीशन जो कथन के अनुसार है वो फॉलो हो रही है कि लोहे से चुंबक बनना और वापस चुंबक से क्या बन सकता है, लोहा। यानी हम मूल पदार्थ वापस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लोहे की छड़ का गर्म होना, जब लोहे की छड़ को गर्म करोगे तो मान लो यहाँ ये छड़ है, पूरी गर्म की तो धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाएगी, आप कभी प्रैक्टिकल घर पे करके देखना। लेकिन वापस ठंडा करोगे तो धीरे धीरे पूरी ठंडी हो जाएगी। यानी मूल परिवर्तन, मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, जैसी पहले थी हमारे पास वैसी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अभी पढ़ा था, कांच का टूटना। ये 4 इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए एग्जाम में, उद्रुपातन, गलनांक, वाष्पन, संघनन और क्रिस्टलीकरण। 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में देखकर एक चौथा अलग देख के पूछ सकता है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये तो आपको याद करके ही जाने, उद्रुपातन किसका उदाहरण है, गलनांक किसका उदाहरण है, वाष्पन, संघनन और क्रिस्टलीकरण। अब मैं बात करूं रंग में परिवर्तन, एक उदाहरण है हीटर की जाली का लाल, ये अच्छा उदाहरण है। हीटर की जाली का लाल होना कौन सा परिवर्तन है, थोड़ा सोच के बताओ आप। जब हीटर की जाली लाल होती है तो कौन सा परिवर्तन है, वही है बल्ब का जलना और हीटर की जाली लाल होना। यानी जब हीटर आप ऑफ करोगे तो वापस जाली कैसी हो जाएगी, एकदम सफ़ेद हो जाएगी। यानी आप मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और आयोडीन का गर्म होना, ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना। आयोडीन एक उद्रुपातन का उदाहरण है। मैं बात करूँ उद्रुपातन क्या होता है, अभी बताता हूँ आपको। उद्रुपातन अच्छा एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं खास तौर से एग्जाम में कि उद्रुपातन का उदाहरण कौन सा है। 2 कथन में दिए जाते हैं, ए व बी दोनों। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि उद्रुपातन के उदाहरण कैसे याद रखने। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए उद्रुपातन क्या होता है, यानी सब्लिमेशन बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से, ध्यान देना,
पदार्थ की वैसे मुख्य रूप से 3 होती है, लेकिन वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, और एक होती है द्रव, और एक होती है गैस। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में चला जाता है, डायरेक्ट गैस अवस्था में, और पुनः गैस अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में, बिना द्रव अवस्था में जाए। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में प्रवेश किए बिना सीधा कहाँ चला जाता है, सीधा गैसीय अवस्था में। सीधा कहाँ चला जाता है, गैसीय अवस्था में, और पुनः वापस गैस से कहाँ चला जाता है, ठोस अवस्था में। याद रखना उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एक कथन के रूप में पूछ सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जो ठोस से डायरेक्ट गैस में और गैस से पुनः कहाँ चला जाए, ठोस में, तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो इसको याद करने का ये तरीका है ठोस। जब हमने 12th क्लास में पढ़ा था सॉलिड स्टेट, तो ठोस में अवयवी कण बहुत ही पास होते हैं। ये अवयवी कण बहुत ही पास हैं और जा कहाँ रहे, डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं, गैसीय अवस्था में। और गैस अवस्था ऐसी होती है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं, और ठोस में क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। तो यहाँ सोचो, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही पास हैं और डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, दूर, और वापस दूर से कहाँ जा रहे हैं, पास। यानी एक मजबूत स्थिति से वीक स्थिति की ओर आ रहे हैं, कमजोर स्थिति की ओर, और वापस कमजोर से कहाँ जा रहे हैं, मजबूत स्थिति की ओर। तो एक यहाँ से ये ट्रिक बनानी है आपको। इनके एग्जाम्पल है जो मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। ये है ट्रिक अनेक आए। आपको आ से याद रखना है आयोडीन। ने से याद रखना है नेप्थेलीन। क्या याद रखना, नेप्थेलीन। का से याद रखना कपूर, पूछा जाता है एग्जाम में। और आ से वेरी इंपॉर्टेंट है अमोनियम क्लोराइड। और ए से याद रखना एंथ्रासीन। ये है। और एक आपको ये भी याद रखना ठोस CO2, ये पूछा जाता है ठोस CO2 ड्राई आइस, यानी इसे बोलते, ये पूछा गया कि उसने शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। और ऊर्ध्वपातन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो पहला याद रखना है आयोडीन है, नेप्थेलीन, का से कपूर याद रखना, आ से आयोडीन याद रखना, ए से एंथ्रासीन, और एक साथ में याद रखना ठोस CO2। एक आप ऐड करना चाहो तो और ऐड कर सकते हैं बेंजीन। तो यहाँ से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण से ऊर्ध्वपातन भी स्पष्ट हो गया कि एक पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में, और पुनः गैसीय अवस्था से कहाँ चला जाता है, ठोस अवस्था में। और इसके मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऊर्ध्वपातन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है निम्न में से कौन से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण नहीं है। ये आप ऑप्शन काटने में काम आएंगे आपके। आ से आयोडीन याद रखना, नेप्थेलीन, कपूर, यहाँ का से याद रख सकते हो ठोस CO2 या शुष्क बर्फ, और आ से क्या याद रख सकते हो आयोडीन, और ए से क्या याद रख सकते हो एंथ्रेसीन, और लास्ट में याद रखना बेंजीन। तो आज की क्लास में हमने भौतिक परिवर्तन क्या होता है उनके उदाहरण पढ़ लिए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा फेसबुक पेज दे रखा है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF भी अवेलेबल है जो आज आपने पढ़ा। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।